चुका है, वो प्रॉपर्टी कितनी है, उसका वैल्यूएशन क्या है। प्रॉपर्टीज अंडर आर्बिट्रेटर्स नोटिस एंड व्हाट इज द वैल्यूएशन। आर्बिट्रेटर के नीचे 56 प्रॉपर्टियां हैं। गोरिया जी ने 10 महीने में आर्बिट्रेटर बिठाया ही नहीं था। पटोली जी ने उसको चिल्लाया और 4 दिन में आर्बिट्रेटर बिठाया। 10 महीने तक आर्बिट्रेटर था ही नहीं। तो ये 56 प्रॉपर्टी का क्या है वो अलग से बता। तीसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल अदर ऑफेंडर्स, खाली वधावन ऑफेंडर नहीं है, चेयरमैन, थॉमस, डायरेक्टर, स्टाफ, ऑडिटर, इन सब की प्रॉपर्टीज का तुमने आज तक क्या किया और क्या नहीं किया वो हमको राइटिंग में चाहिए। मेंशन इन द चार्जशीट, जो चार्जशीट बनाई है उसके अंदर जिसके भी नाम है उस हर बंदे के बारे में तुमने उनकी प्रॉपर्टी का क्या किया वो हमको जानकारी चाहिए। प्लीज प्रोवाइड अस विद स्टेटस एंड वैल्यूएशन। इन सब का हमको स्टेटस और वैल्यूएशन के साथ चाहिए ताकि हमको ये मालूम पड़े कि इतना पैसा हमारा लेना निकलता है इन लोगों के पास। 10 महीने का Why has there been a delay of 10 months in the appointment of the arbitrator? 10 महीने तक तुम क्या सो रहे थे? वहां पे जब उनको सवाल पूछा गया, EOW ने पूछा सर इसने अभी तक आर्बिट्रेटर नहीं बिठाया। उन्होंने बोला सर मैंने 4 लेटर लिख दिया। अबे तेरे लेटर लिखने से थोड़ी आर्बिट्रेटर आएगा, लेटर लिख दिया तो छुट्टा हो गया। तेरी जवाबदारी है आर्बिट्रेटर बिठा के मैटर खत्म कर, तू तो लटकाने में पड़ा हुआ है। What is the status of reported seizure of EOW of 60 crores of jewelry and other liquid asset which should have been among the first to be disposed? जो इन्होंने ज्वेलरी कब्जा किया था पहले ही दिन 60 करोड़ का दागीना, वो दागीना तो खड़े खड़े रोड पे बिकता है 5 मिनट में, उसका आज तक क्या आता पता है? कौन सी कस्टडी में है, क्यों नहीं बिका गया? और उसके साथ में जो बाकी लिक्विड एसेट थे उसका क्या पोजीशन है, वो आज तक तुमने क्यों नहीं बचा? कौन से मुर्गे के अंडे की राह देख रहे हो? How many recoveries have you been able to make as per the money trail established by the forensic audit conducted by Grant Thornton? इसका फोरेंसिक ऑडिट हुआ है। फोरेंसिक ऑडिट मतलब जैसे आत्महत्या होती है तो फोरेंसिक होता है, खून में क्या था, पेट में क्या था, वैसे इसका फोरेंसिक ऑडिट होता है कि ये पैसा किधर किधर गया, उसका एक एक आदमी का लिंक मिलता है उसमें। चाहे 500 रुपये भी किसी को दिया होगा ना, उसकी हर आदमी की हर लिंक मिलती है उस ऑडिट में। तो वो फॉरेंसिक रिपोर्ट, पैसा अगर लूटा है तो हवा में नहीं उड़ा है, किसी ने किसी को दिया है। और अगर तुम किसी का गहना चोरी करते हो, वो 10 जगह भी आगे बिक बिक के जाता है ना, तो वो 10 जगह का पैसा और माल जब्ती होता है, क्योंकि वो चोरी का माल है। तो फॉरेंसिक ऑडिट में जितने भी लोग शामिल हैं उनका जो रिकवरीज होना चाहिए, वो पैसा किधर है, वो पैसा आज तक उसके बारे में तुमने क्या किया, जमा हुआ नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? लेकिन सर आपको आप लोग का जिम्मेदारी खत्म कर दो। और एक बात समझ लेना, ये जो है ये फ्रॉड है, ये कोई NPA नहीं है कि धंधे में नुकसान किया, लॉस हो गया, ये चोरी किया है। तो ये जो सरफेसी के जो कानून लग रहे हैं ना, ये सब बेकार है। चोरी का एक ही कानून होता है, रिकवरी, चाहे वो किधर भी दिया हो। अगर इसने अपने पैसे में से दूसरी बैंक का लोन भी अगर उसने भरा है तो वो पैसा रिकवरेबल है, क्योंकि वो फ्रॉड का पैसा है। तो इसने जितने भी पैसा दूसरी बैंक को भी चुकाया है, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ टोपी घुमाया है, वो पैसा फ्रॉड का है, तो उस बैंक को वो पैसा रिटर्न करना बनता है। इसमें सरफेसी वर्फेसी का पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होता है, क्योंकि RBI ने एडमिट किया है कोर्ट में कि यस इट इज अ फ्रॉड एंड वी हैव बीन फूल्ड। इसमें से वो 100 करोड़ रुपया भी है जो सितंबर में अपनी बांबू लगी, उसके पहले अगस्त में 100 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट लेके भाई साहब बैंक ऑफ इंडिया में कंप्लीट सेटलमेंट के लिए दे के आए थे। इनके बाप का पैसा था, उधर सेटल कर लिया, हम इधर फुल्ली सेटल्ड है। वो पैसा भी रिकवरेबल है, उसकी भी रिकवरी लाओ। मतलब आना आना पाई पाई, चाहे पूरा महल हो चाहे कौड़ी हो, हर चीज़ का इसमें हिसाब मांगा गया है। और ये हिसाब इसकी जवाबदारी थी 10 महीने में लेने की, ये अभी तक सिर्फ पगार ले रहा है, बाकी कुछ नहीं लिया इसने। सही बात है। सबसे बड़ा पॉइंट, Have you as an administrator of PMC Bank filed any FIR against any director or any person named in the charge sheet? FIR तूने फाइल किया क्या बैंक की तरफ से, हमारी तरफ से, कि हमारा पैसा चोरी हो गया है, सबको पकड़ो और हिसाब करो? EOW का हुआ वो अलग है, बैंक की तरफ से एक भी FIR तूने फाइल किया क्या? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? चाहे वो बदावन हो
चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो थॉमस हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो ऑडिटर हो, कोई भी हो, तूने एक भी FIR फाइल किया तो हमको बता दे किस किस पे किया, उसका स्टेटस क्या है, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये हर चीज़ में वही है, तूने किया क्या, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। लेकिन सर वो जानकारी पहले से मालूम नहीं था, मुझे ही मालूम है। It has come to the notice that many of the staff that are mentioned in the charge sheet मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैंने पढ़ी है, लेकिन पढ़ी है। It has come to the notice that many of the staff that are mentioned in the charge sheet are still continuing work in the bank and even drawing regular salary. Have you allowed them to continue working in the bank when they are named in the charge sheet? This can seriously compromise the interest of the depositors by seriously tampering with the evidence. Please clarify if you have terminated any staff and give us the date. मैंने देखा हुआ इधर चार्जशीट में जो नामचीन लोग हैं, नामजद लोग हैं, उनमें से कई लोग आज भी नौकरी पे हैं, तो उनको मालूम है क्या कालाकांडी हुई है, और जब वो जगह पे बैठा है तो उस कालाकांडी को मिटाने के लिए वो अपना तो रचेगा ही 10 महीने तक। तो तेरे को मालूम है चार्जशीट में मेंशन है कि तूने चोरी किया है, फिर भी तू उसको नौकरी पर रख रहा है, क्या हिसाब से भाई? सस्पेंड क्यों नहीं किया तूने, अरेस्ट नहीं किया, वो तो बहुत दूर की बात है। प्लीज शेयर द लेटेस्ट बैलेंस शीट ऑफ 2019 एंड 20, उससे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि आज की पोजीशन बैंक की किधर है। अपने को तो कुछ मालूम नहीं है पीछे पीछे क्या हो रहा है, ऑफिशियल बैलेंस शीट हमको दिखाइए। प्लीज शेयर द सैलरी स्ट्रक्चर एंड अलाउंसेस ऑफ योरसेल्फ एंड 2 other RBI panelists which have been appointed. What is the reduction in salary and allowances that you have undertaken for yourself? तुम खुद जो पगार ले रहे हो और तुम्हारे साथ में जो 2 जन जिसको RBI ने बिठाया है, वो जो हर महीने पगार ले रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो तो हमको मालूम पड़ा, क्योंकि वो हमारे पैसे में से जा रहा है। और अगर तुमने स्टाफ का पैसा कम करवाया है, तुमने खुद का पैसा कितना कम करवाया वो भी जरा हमको बता देना, कि करवाया कि नहीं करवाया। नहीं करवाया। हाँ ठीक है ना, आप लोग पूछ लेंगे। बहुत सारे लोग बैंक छोड़ के जा रहे हैं, सीनियर लोग, उनको मजबूर किया जा रहा है, या ऐसे लोग जिनको इस मामले में अच्छी जानकारी है, खास करके उन लोगों को या तो निकाला जा रहा है या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो छोड़ के जाए, ताकि इनका काम इधर आसान रहे। तो उसके बारे में पूछा गया कि ऐसे लोग क्यों जा रहे हैं, और अगर सब सीनियर स्टाफ चला गया तो कल मर्जर आएगा, तो मर्जर में अगर सीनियर स्टाफ की कमी होगी, जो इंटेलेक्चुअल एसेट है बैंक का वो कम हो गया तो वो भी प्रॉब्लम होएगा। तो उसके बारे में आपने क्या किया, इट जस्ट टू सपोर्ट द स्टाफ, हमने ये लिखा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, 22 मार्च को सैंक्शन खत्म होने वाला था, पहला सितंबर से मार्च। इन्होंने 3-4 दिन पहले सामने से, साला आज तक तो अपन आए हुए को अंदर नहीं बुलाता है, उस टाइम पे सामने से पब्लिक को बुलाया था, बोले आ जाओ भैया, तुम लोगों से डिस्कस करना है, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा प्लान लेके डिस्कस करना है, अपनी बैंक कैसे चालू करनी है। सबको बुला के बड़ा बड़ा बोल बच्चन सुनाया, और बोल बच्चन के बाद अभी तक पता नहीं है, वो लिखा है यू हैड कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद इंस्टीट्यूशंस एंड हाई वैल्यू डिपॉजिटर्स बिफोर 22 मार्च। उधर आपने ये भी डिस्कस किया था प्रपोजल कि मैंने प्रपोजल है, किसी को पैसा कम करना पड़ेगा, किसी को क्या करना पड़ेगा, तो आप अपना सुझाव दो, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको DSCA में 5,000 करोड़ मिल रहा है, तो आप लोग टेंशन मत लो, अभी हम सेफ हो गए हैं, क्योंकि अभी 5 लाख का इंश्योरेंस हो गया है। ये सब सिर्फ 22 तारीख के बाद पब्लिक आके सर नहीं फोड़े, उसके लिए प्यार से पंपालने का नौटंकी था। और अगर नौटंकी नहीं था तो वो अगर पॉजिटिव था तो 6 महीने में उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया? Boria was the first person to inform us that BIGC money will be included. He was the culprit who introduced. उसने ये लाइन पहले डाली थी हम लोग को, जब 22 और वो तो गया 3 महीना कोविड के नाम पे चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, और आगे 6 महीने का और ठप्पा लगा के बोल दिया अभी आराम करो, 6 महीने तक हम लोग पगार खाएंगे, आप लोग हवा खाना। उसका पैसा कौन देने वाला है? वही तो मैडम, वही तो बात बोल रहा हूँ ना। मोस्ट ऑफ द क्वेरीज, इसमें से ज़्यादातर सवाल आप आसानी से हमको दे सकते हो, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, और जो सवाल आपके दायरे में नहीं बनते वो आप RBI से पूछकर हमको दे सकते हो। और अगर उसके बावजूद तीसरी कैटेगरी, जहां आप दे ही नहीं सकते, सिर्फ RBI दे सकता है, तो उसके लिए आपकी जवाबदारी है कि आप गवर्नर से
डिपॉजिटर लोगों की मीटिंग करा के हर चीज का खुलासा कराओ कि आज हम कहाँ खड़े हैं और सॉल्व कभी करेगा। एक मिनट क्योंकि ये बैंक सॉल्व नहीं हुए ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एक नहीं 10 रास्ते हैं चालू करने के, अगर 10% भी हर रास्ते में से ले लो तो भी बैंक चालू होती है, और एक ही रास्ता अपनाओ तो भी बैंक चालू होती है। क्यों नहीं कर रहे हैं, या तो भगवान जाने या जय भगवान जाने। और यहाँ पे लिखा गया है लास्ट में, वी रिक्वेस्ट यू नॉट टू गिव एनी एक्सक्यूजेस एंड टेक दिस क्वेरीज सीरियसली बिकॉज यू हैव बीन अपॉइंटेड टू सॉर्ट आउट द मेस in the interest of the depositors. It is not only your administrative duty but your moral and ethical duty to solely work in the interest of the depositors and provide them justice without any delay. तुम्हारी जवाबदारी है, तुमको एडमिनिस्ट्रेटर बैंक के डिपॉजिटर के लिए बिठाया गया है। तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ दायित्व है डिपॉजिटर के हित में काम करना और कुछ नहीं। न्याय जो देरी से मिलता है वो अन्याय है। देर तो हो चुकी है, अब अन्याय नहीं होना चाहिए। इस तरह से एंड किया है और इसमें लिखा गया है सीसी, ये सीसी जाएगी कॉपी बाकायदा। सबसे पहली कॉपी जाएगी गवर्नर को कि हमने एडमिनिस्ट्रेटर को ये सवाल पूछे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीएमओ ऑफिस, तीसरा है निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, चौथा है श्री उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और पांचवा है नाना पटोले जी स्पीकर, जिन्होंने इनको हिला दिया था उसी दिन काम पे लग गए थे, ये तब तक सो रहे थे। अभी इसके अलावा अगर आप लोगों के दिमाग में कोई ऐसा पॉइंट है जो कवर नहीं हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं, वरना इसके ऊपर सिग्नेचर लेने के बाद हमारे सवाल इसको चले गए, हमारी टाइम लिमिट इसको चली गई। वो टाइम लिमिट के बाद क्या करना, वो अपने लिए रास्ता खुला है। मेन क्वेश्चन है क्या, अब तक 6 महीने के बाद और डिपॉजिटर लोग मर गए, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और ये लोग ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो